झारखंड में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए और यूपीए के बीच सहमत का खेल शुरू हो गया है। वैसे लोकसभा चुनाव को देखते हुए झारखंड की कई पार्टियां अभी से ही चुनावी मोड में आ चुकी है। अपने अपने स्तर पर तैयारियां जोरों पर चल रही है। सभी पार्टियों के अपने अपने जीत के दावे भी हैं। खासकर कोल्हान की दो महत्वपूर्ण सीटें चाईबासा और राजमहल को लेकर एनडीए और यूपीए आमने सामने है। पेश है एक रिपोर्ट। झारखंड में 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। इसे लेकर अभी से ही चुनावी बिसात बिछने शुरू हो गए हैं। सब कुछ ठीक रहा तो अप्रैल माह में चुनाव हो सकता है। ऐसे में एनडीए और यूपीए की ओर से चुनाव के मद्देनजर तैयारियां शुरू कर दी गई है। खासकर कोल्हान की दो लोकसभा सीटें चाईबासा और राजमहल को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है, क्योंकि आपको पता है कि पिछले लोकसभा चुनाव में ये दो सीटें बीजेपी के खाते में नहीं आई थी। ऐसे में इन सीटों को लेकर बीजेपी विशेष रणनीति बनाकर अपने पाले में ला सकती है। ज्ञात हो कि बीजेपी के कई शीर्ष नेताओं का भी इन सीटों को लेकर दौरा हो चुका है। खबर यह भी है कि छत्तीसगढ़ के नक्शे कदम पर चलते हुए भाजपा राजमहल और चाईबासा की हारी सीटों पर वक्त के पहले ही अपने प्रत्याशी का ऐलान करने जा रही है। वहीं भाजपा प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा ने दावा किया है कि इस बार यह दो सीटें बीजेपी के खाते में आएगी और हम लोग झारखंड में 14 के 14 लोकसभा सीट जीतेंगे। भेजने के लिए तैयारी कर रहे हैं और इस बार जो आप लोग का लक्ष्य है, जो हमें इन्फॉर्मेशन मिला कि 14 से 14 लोकसभा सीटें जीतनी है। आप लोग के वहाँ देखिए, पूर्व में भी कई बार राजमहल और सिंहभूम लोकसभा की सीट हम जीत चुके हैं। हमारे स्वयं प्रदेश अध्यक्ष वहाँ के सांसद रहे हैं सिंहभूम से। हमारे बेसरा जी वहाँ के सांसद रहे हैं राजमहल के। तो कई बार वो सीट, हमारे सोम मरांडी जी सांसद रहे हैं, कई बार वो सीट हम जीत चुके हैं। थोड़ा क्या है, राजमहल सीट पे जो पिछले चुनाव में देखा गया कि हमारे विरोधी दलों ने एक तुष्टीकरण का वातावरण बना करके एक समुदाय विशेष के मतों को अपने पक्ष में करके चुनाव जीतने में सफल तो हो गए, लेकिन अब सभी समाज अपने को छला हुआ महसूस कर रहा है। पिछले 4-4.5 वर्षों से जो राज्य में इनकी सरकार है, उससे राज्य की जनता और सभी समाज और समुदाय के लोग अपने को छला हुआ मान रहे हैं। और ये राज्य सरकार की जो विफलता है, जिस प्रकार से इसने राज्य में अराजकता का माहौल पैदा किया है, ये स्वतः जनता को अब भारतीय जनता पार्टी को एक विकल्प के रूप में देखने के लिए मजबूर कर रहा है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने लगातार सड़क से लेकर के सदन तक जनता से जुड़े हुए मुद्दे पर इस जनविरोधी सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोला, लड़ाई लड़ी, इससे हम जनता का विश्वास जीतने में सफल हुए हैं। आने वाले चुनाव में पूरा देश आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जिस दिशा में देश बढ़ रहा है, पूरा देश चाहता है कि दोबारा तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। छत्तीसगढ़ के तर्ज पर जो बातें सामने आ रही है कि प्रत्याशियों की भी घोषणा हो सकती है 2 सीटों को लेकर। नहीं, ये तो हमारे केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है, लेकिन कुल मिलाकर के जनता नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहती है। और इस बार सभी रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। राजमहल, सिंहभूम दोनों लोकसभाओं में लगातार हमारे नेताओं के प्रवास हुए हैं, कार्यक्रम हुए हैं, और जिस तरीके से वहाँ पर उत्साह देखने को मिला वो स्पष्ट दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी ये दोनों लोकसभा जीतेगी। और जहाँ तक प्रत्याशी पहले घोषणा करने की बात है, ये कर सकती है, तो हमारे केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है। 29 तारीख को इधर महागठबंधन भी इन 2 सीटों को लेकर सजग और सतर्क नजर आ रही है। महागठबंधन यह चाहती कि इन 2 सीटों को फिर से रिगेन किया जाए। झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि भाजपा ख्याली पुलाव पका रही है। 14 की 14 लोकसभा सीटें इस बार महागठबंधन के खाते में आएगी। वहीं सत्ता में सहयोगी कांग्रेस ने भी झामुमो के साथ सुर में सुर मिलाकर कहा कि इस बार 14 की 14 लोकसभा सीटें महागठबंधन के पाले में आएगी। कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा है कि बीजेपी का इस बार खाता भी नहीं खुलेगा। इससे पहले भी कई बड़े नेताओं का दौरा भी हो चुका है। 2 सीटें महत्वपूर्ण चूंकि आप लोगों के पास है, अब बीजेपी चाह रही है कि 2 सीटों को हासिल कर 14 के 14 लोकसभा सीट जीतेगी। देखिए, बीजेपी पूर्व में भी इन 2 लोकसभा सीटों पे तैयारी कर रही थी, राजमहल पे भी और चाईबासा पे भी। उसका फलाफल क्या निकला? दोनों सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई। और हमें यह लगता है कि तैयारी वो लाख कुछ कर ले, इस राज्य में अब भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलने जा रहा है। 14 का 14 लोकसभा इंडिया महागठबंधन के लोग जीतने का काम करेंगे। वो लाख तैयारी कर ले। ठीक, इन दोनों
देखिए, उनके लिए 2 सीट महत्वपूर्ण होगा। हम लोगों के लिए पूरा 14 का 14 सीट महत्वपूर्ण है और इस बार बोहनी नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी का, एक भी खाता नहीं खुलने देंगे, क्योंकि यहाँ की जनता ने, तमाम झारखंडी अवाम ने देखा है सुशासन, देखा है कि कैसे एक झारखंडी युवक जो अपनी परिकल्पना को साकार करते हुए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जन सेवा करता है। राजनीति जन सेवा का माध्यम है, ये माननीय हेमंत सोरेन जी ने इस्टेब्लिश कर दिया। अब यहाँ का सुशासन देखकर अब जो आएगा इम्तहान का वक्त, मतलब चुनाव का वक्त, उसमें पूरी तरह से झारखंडी अवाम झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन के साथ रहेगा। किसी भी हालत में एक भी सीट नहीं जीतने देंगे हम लोग। यहाँ की जनता ने यह तय कर लिया है। आने दीजिए समय का इंतज़ार, और सबसे हमको भरोसा है झारखंड के जनता पर। झारखंड का राजमहल और चाईबासा लोकसभा सीट, यह 2 सीट ऐसी है जो भाजपा को रह रहकर टीस मारती है। भाजपा बार बार कहती है कि 2024 में झारखंड के 14 लोकसभा सीट पर कब्जा करना है। यह होगा अथवा नहीं, यह तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन पार्टी अपने स्तर से तैयारियां शुरू कर दी है। राजमहल सीट अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कब्जे में है। यहां से स्वर्गीय थॉमस हांसला के पुत्र विजय हांसदा झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर सांसद है। इसी तरह चाईबासा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी कांग्रेस के टिकट पर सांसद है। यह 2 सीटें ऐसी है जो भाजपा को कचोटती रहती है। एक और भाजपा इन 2 सीटों को जीतकर केंद्र की टीम को और मजबूत करेगी, वहीं महागठबंधन इन 2 सीटों को रिगेन कर भाजपा को यह बताना चाहिए कि आपके बस की नहीं है। खैर, यह सब बातें अभी भविष्य के गर्त में हैं।